कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्न 21 अध्याय 21 प्रश्न। दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो क्रमांक 1 2 टेल, क्रमांक 2 1 टेल, क्रमांक 3 कोई टेल नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दो सिक्के एक साथ उछाले जाने पर सबसे पहले हम इसके प्रतिदर्श समष्टि की कंडीशन देखेंगे। दो सिक्के एक साथ ऊपर उछाले जाने पर क्या प्रतिदर्श समष्टि S बराबरी से कुल हमारे पास कौन कौन सी संभावना होती है इसे देखिए। तो सबसे पहली संभावना या तो दोनों में हेड आ जाए, या पहले में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल दूसरे में हेड, और या तो दोनों में क्या आ जाए टेल आ जाए। तो इस तरीके से यदि हम इसको देखें तो नंबर ऑफ एस बराबरी से कितना 4 होता। क्रमांक 1 पहली परिस्थिति क्या दोनों सिक्कों में क्या आ जाए 2 टेल आ जाए, है ना। तो दोनों सिक्कों में दोनों सिक्कों में टेल यानी कि दोनों के ऊपर टीटी क्या आने की अनुकूल स्थिति, आने की कौन सी अनुकूल स्थिति को अगर अपन ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि वह ऊपर में केवल एक ही है। हम लिख सकते हैं E1 बराबरी से एक बार में टेल टेल आ सकता है, यानी कि क्या नंबर ऑफ E1 बराबरी से कितना 1। तो दोनों में टेल ऊपर आने की अनुकूल स्थिति, या दोनों में टेल आने की प्रायिकता। जब दोनों में टेल आने की हम प्रायिकता निकालेंगे तो लिखेंगे P ऑफ E1 बराबरी से नंबर ऑफ E1 बटे नंबर ऑफ S। P ऑफ E1 बराबरी से नंबर ऑफ E1 का मतलब है 1 और टोटल संभावना वो है 4, 1 बटे 4। क्रमांक दूसरा क्या दोनों सिक्कों में से एक में टेल आने की स्थितियां। दोनों सिक्कों में से एक में टेल आने की, एक में क्या टेल आने की अनुकूल स्थितियां। यदि ध्यान से देखें तो एक में टेल आना चाहिए, तो वो है एक हेड टेल और दूसरा है टेल हेड। तो हम लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं E2 बराबरी से क्या पहली परिस्थिति हमारे पास है हेड टेल की और दूसरी परिस्थिति हमारे पास है टेल हेड की। चलिए सर्पाकार कोष्टक लगेंगे। नंबर ऑफ E2 बराबरी से कितनी 2 हमारे पास अनुकूल स्थिति है, तो हम लिख सकते हैं इसलिए दोनों में से किसी एक में या किसी एक सिक्के में क्या टेल आने की प्रायिकता।
तो वो होगी पी ऑफ E2 बराबरी से नंबर ऑफ E2 बटे नंबर ऑफ S। पी ऑफ E2 बराबरी से नंबर ऑफ E2 मतलब 2 बटे 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसकी प्रायिकता होगी 1 बटे 2। क्रमांक तीसरे में उसने कहा है क्या? तीसरे में कहा है कि कोई टेल नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कोई टेल नहीं आना मतलब दोनों सिक्कों में हेड आएगा। कोई टेल नहीं आना यानी दोनों सिक्कों में टेल नहीं आने का जो अर्थ है दोनों सिक्कों में हेड आना। दोनों सिक्कों में क्या आना? हेड आना। यानी ये वाली स्थिति। अतः दोनों में क्या हेड टेल नहीं आने की, टेल नहीं आने की कौन सी अनुकूल स्थितियां? दोनों में टेल नहीं आने की क्या अनुकूल स्थितियां E3 बराबरी से एक ही है कि दोनों सिक्कों पर हेड आ गए। मतलब नंबर ऑफ E3 की जो वैल्यू है वो कितनी? 1 के बराबर। तो हम लिख सकते हैं दोनों में टेल नहीं आने की प्रायिकता। दोनों में टेल नहीं आने की क्या प्रायिकता? दोनों में टेल नहीं आने की प्रायिकता पी ऑफ E3 बराबरी से नंबर ऑफ E3 बटे नंबर ऑफ S। पी ऑफ E3 बराबरी से नंबर ऑफ E3 मतलब कितना? 1 बटे कुल प्रतिदर समष्टि 4। तो उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।